दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि लोक अदालत में आप अपना ट्रैफिक चालान कैसे सेटल कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं दूसरा लेके आई हूँ कि लोक अदालत में बहुत लंबे समय से चलते हुए पेंडिंग केसेस को कैसे आप एक दिन में निपटा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्या आपको पता है कि अगर आपका कोई केस बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है तो आप उसको लोक अदालत में एक दिन में ही निपटा सकते हैं, वो भी बिना किसी लंबी सुनवाई के, वो भी बिना किसी वकील के, और सस्ते में आप इस केस को निपटा सकते हैं और बिना ज्यादा कोर्ट के चक्कर लगाए। जी, हम बात कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में। आज मैं इन सब सारे टॉपिक को कवर करूंगी कि लोक अदालत क्या होती है, कौन से मैटर सेटल होते हैं, तो अगर मैटर सेटल हो जाता है लोक अदालत में तो इसका आगे क्या असर होता है, और लोक अदालत में आप केस कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, जहां जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाती है ये कोर्ट, जहां आपसी समझौते से लड़ाई झगड़े और ऐसे केसेस निपटाए और सुलझाए जाते हैं जो बहुत समय से पेंडिंग चल रहे हो। इसका प्रावधान लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य बस एक ही है, एक्सेस फॉर जस्टिस फॉर ऑल, मतलब कि हर व्यक्ति को सस्ता, तेज और आसान न्याय मिले। लोक अदालत में किसी भी तरह का टेक्निकल प्रोसेस नहीं होता, यहाँ सबूत या गवाह पेश नहीं करने पड़ते, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से ही समझौता कराया जाता है। लोक अदालत 4 तरह की होती है। सबसे पहला नेशनल लोक अदालत, जो साल में ईयरली 4 टाइम पूरे इंडिया में लगती है। नेशनल लोक अदालत, ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया में लगती है, तो जहां से भी लोग हैं और अपना मैटर वहां पे सेटल कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं स्टेट लोक अदालत। स्टेट लोक अदालत जो है वो राज्य स्तर पे करवाई जाती है। उसमें राज्य का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है कि किस समय और कौन से टाइम या कौन से डेट में ये स्टेट लेवल की नेशनल लोक अदालत रखी जाएगी, तो वो हर स्टेट का डे अलग अलग होता है। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, जो जिला स्तर पे करवाई जाती है। और चौथा होता है मोबाइल लोक अदालत। अब ये मोबाइल लोक अदालत क्या है? मोबाइल लोक अदालत जो गांव गांव में जाकर मोबाइल के जरिए अगर केसेस किसी के पेंडिंग है गांव वगैरह में, तो वहां पे उनके आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ट्रैफिक चालान के अलावा कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो लोक अदालत में सेटल हो सकते हैं। सबसे पहला सिविल सूट, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मनी रिकवरी, सिविल सूट, पार्टीशन सूट और रेंट से रिलेटेड मैटर्स, ये सारे लोक अदालत में सेटल होते हैं। दूसरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जैसे कि मेंटेनेंस हो गया आपको, और डाइवोर्स जो म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है, डीवी केसेस, अगर समझौते की संभावना उसमें हो तो ये सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वो भी आप लोक अदालत में सेटल करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा है एमएससीटी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, जहां इंश्योरेंस कंपनी और विक्टिम के बीच सेटलमेंट होता है, कॉम्पनसेशन तय किया जाता है, और ये नेशनल लोक अदालत में इजीली तरीके से सेटल हो सकता है। चौथा है बैंक रिकवरी केसेस, जैसे कि लोन एंड ईएमआई डिफॉल्ट केसेस। ये केसेस भी आपके नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत में सेटल हो सकते हैं। और चौथा है कंपाउंडेबल केसेस, ऐसे केसेस जिसमें समझौते की इजाजत हो सकती है कि हाँ, जैसे कि आपके हो गए चेक बाउंस के केसेस हो गए, 506 आईपीसी, 304 आईपीसी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आपके पेंडिंग चल रहे होते हैं, तो इनमें समझौते के आसार होते हैं। ये बात एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल भी माफी नहीं मिल सकती, वो केसेस बिल्कुल भी लोक अदालत में सेटल नहीं होते हैं। अब जैसे कि छोटे मोटे चोरी हो गए, इसके भी आप मैटर सेटल कर सकते हैं। अब केसेस 2 तरह के होते हैं जो मैंने पहले बताए, फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एक होता है ऑलरेडी पेंडिंग केसेस और दूसरा होता है प्री लिटिगेशन केसेस। तो पेंडिंग केसेस में तो आपको पता ही है कि पेंडिंग केसेस में क्या करना होता है। अगर आपका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है बहुत सालों से, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरा ये मामला
नेशनल लोक अदालत या लोक अदालत में चला जाना चाहिए। तो फिर कोर्ट वहां पे डिसाइड करती है कि ठीक है, इसको लोक अदालत में भेज दिया जाए। आपको बस इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस तारीख को आपकी लोक अदालत लगेगी और इस तारीख को आपको आना है। दोनों पक्षों को बुला के फिर आपसी सहमति से मैटर सेटल किया जाता है। दूसरा आ जाता है प्री लिटिगेशन केसेस। ऐसे केसेस जो आपको पता है कि हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है या केसेस सुलझ नहीं रहे हैं या हो सकता है ये केस कोर्ट में जाने वाला है, तो आप पहले से ही इसकी एप्लीकेशन डीएलएसए में दे सकते हैं। ठीक है, डीएलएसए तो आपके दिल्ली के लिए हो गया। ठीक है, डीएलएसए दे सकते हैं जो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी होती है, जो भी यहाँ के आपके जिला के सर्विस लीगल अथॉरिटी है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे जाइए। सब हर कोर्ट में डीएलएसए बना होता है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे अपना प्री लिटिगेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो मैटर्स आपके लोक अदालत में लग जाएंगे। दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, दूसरी पार्टी भी आ जाएगी और दोनों का मैटर सेटल हो सकता है। अब लोक अदालत के फायदे जानिए। लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, वन टाइम सेटलमेंट होता है और इससे आपके आपसी जो संबंध है वो भी नहीं बिगड़ते हैं। अगर दोनों पक्ष, अगर मामला कोर्ट में आया है तो अदालत में, लोक अदालत में सेटल हो गया है तो कोर्ट आपकी कोर्ट फीस भी वापस कर सकती है। फैसला फाइनल होता है तो कोई अपील भी नहीं करनी पड़ती इसकी। तो दोस्तों, अगर आपका मामला बहुत लंबे समय से या नहीं भी लंबे समय से चल रहा है और आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो जाइए लोक अदालत में अपना एप्लीकेशन दीजिए और जल्द से जल्द अपने केसेस को खत्म करिए। बस एक आवेदन दीजिए और विवाद खत्म। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास इसी तरह के लीगल जानकारी और उपयोगी जानकारी जो आपके लिए यूजफुल हो आपके पास मिलती रहे, पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।